मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे। यहाँ गेसड़ी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष और माफिया तत्वों पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने जिले को 293 करोड़ की लागत की 73 परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गेसड़ी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इसमें 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और 38 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और बच्चों को गोद में लेकर के अपने हाथों से खीर खिलाई। वंदे विधानसभा तुलसीपुर एवं विधानसभा गैसड़ी के विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, देवीपाटन मंदिर के श्री महंत मिथिलेश नाथ योगी जी, माननीय विधायक श्री कैलाश नाथ शुक्ला जी, माननीय विधायक पलटू राम जी, माननीय विधायक राम प्रताप वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी, अध्यक्ष जिला पंचायत सुश्री आरती तिवारी जी, पूर्व विधायक गैसड़ी श्री शैलेश कुमार सिंह सैलो जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि मिश्रा जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद बलरामपुर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां की इष्ट देवी जगत जननी मां भगवती पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी बलरामपुर जनपद के जनप्रतिनिधियों, यहां की जनता जनार्दन का हृदय से स्वागत करते हुए आप सभी को इन परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। पर्यावरण दिवस हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। यह दिवस हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जल है तो कल है और वन है तो जीवन है। याद रखना, पूरा जीवन चक्र इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ जुड़ा होने के लिए अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, जल के स्रोत को गंदा करते हैं, वन की अवैध कटान करते हैं, तो पर्यावरण को होने वाली अपूर्णीय क्षति का दुष्परिणाम भी पूरी मानवता को, पूरी जीव सृष्टि को चुकानी होगी। और यही तो वर्तमान में हम सब दुनिया के अंदर देख रहे हैं। और इसीलिए आज जब मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि आज क्यों न मैं मां पाटेश्वरी के सानिध्य में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तुलसीपुर और गैसड़ी की जनता से संवाद करूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लगभग 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज आपको यहां पर सौगात प्राप्त हो रहा है। बलरामपुर आज से 9 वर्ष पहले यह जनपद
एस्पिरेशनल जनपद था, आकांक्षात्मक जनपद था। यानी नीति आयोग के जो पैरामीटर थे, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, जल संसाधन के, कृषि विकास के, रोजगार के, स्किल डेवलपमेंट के, उनमें देश का सबसे पिछड़े जनपदों में जनपद बलरामपुर था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने डबल स्पीड से जब काम करना प्रारंभ किया, आज मैं कह सकता हूं कि जनपद बलरामपुर आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके आज विकसित जनपद की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। कोई सोचता था बलरामपुर जनपद की सड़कें अच्छी होंगी, कोई सोचता था बलरामपुर जनपद में भी बिजली मिलेगी, कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले कि बलरामपुर जनपद में भी हर घर नल की स्कीम साकार हो पाएगी। कोई सोचता था कि बलरामपुर जनपद में सरयू राष्ट्रीय परियोजना साकार हो पाएगी। कोई सोचता था बलरामपुर में भी कोई मेडिकल कॉलेज बनेगा। कोई सोचता था कि मिलिया कोडर में थारू संग्रहालय का निर्माण हो पाएगा, और कोई सोचता था कि बलरामपुर जिले में अपना विश्वविद्यालय होगा। मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, नानाजी देशमुख की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हुए थारू संग्रहालय, और यहां की अच्छी सड़कें। मुझे याद है 2007 में मैं तुलसीपुर विधानसभा में आया था। 2007 में मांग हो रही थी मथुरा घाट में ब्रिज का, राप्ती नदी पर। आप सोचो 2007 से लेकर के 2023-24 तक कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई, और हम लोगों ने जैसे ही वहां पर आपने यहां से कैलाशनाथ शुक्ला को विधायक बनाया तुलसीपुर से, आज मथुरा घाट पर भी ब्रिज की स्वीकृति हम लोग दे चुके हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। मुझे याद है आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले अगर हमें थारू जनजाति के लोगों के पास किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से मिलिया कोडर में जाना होता था, तो हम लोगों को यह जानकारी लेनी होती थी कि वे बरसात हो रही है, क्योंकि बरसात होने का मतलब आवागमन बंद हो जाना, लोगों का आवाज आना जाना बंद हो जाना। लेकिन आज सड़क चकाचौंध आपकी बन रही है। बिजली दुनिया के अंदर ईंधन की चुनौती है, और सबके बावजूद चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी बिजली की व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल के लिए घर घर नल की योजना साकार की जा रही है। ब्रिजेज बनाए जा रहे हैं, बाढ़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है, और साथ साथ पुराने समय के बने हुए बांधों को पुनर्निर्माण करके उनकी मरम्मत का कार्य करने का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, और यहां के तीर्थों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले तक एक सपना था कि बनटांगिया गांव के लोगों के लिए कोई आवासीय पट्टा या उनको जमीन के पट्टे मिलकर के नागरिकता दे दी जाए। एक सपना था।
थारू जनजाति के लोगों के पास जमीन का पट्टा हो, उनके पास अपना मकान हो, उनके आवागमन की सुविधा हो, उनके लिए स्कूल हो। आज उनके पास हमने आने के बाद तत्काल प्रारंभ किया कि हर थारू जनजाति के व्यक्ति को अपना मकान देंगे। उनके पास एक मकान होगा, उनके पास जमीन का पट्टा होगा, उनके घर में शौचालय होगा और पात्रता की श्रेणी में आने वाले हर व्यक्ति को, किसी को वृद्धावस्था पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा का लाभ देंगे। हर बच्चे को स्कूल तक भेजने का प्रबंध करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद में सबसे ज्यादा नामांकन करने वाले जनपदों में अब बलरामपुर जनपद हो गया है। बलरामपुर जनपद नए सत्र में सर्वाधिक नामांकन बलरामपुर जनपद में हुए हैं। यह शुभ लक्षण है। सीमावर्ती जनपद होने के नाते विकास की प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा बलरामपुर अब विकास का एक मॉडल बनकर के तैयार कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज उसी विकास के इस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं। आप याद करिए, 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था, नहीं मिल पाता था। ये सब राशन सपा के गुंडे खा जाते थे, उनके दलाल खा जाते थे। गरीब कहां? गरीब तो देखता रह जाता था। आज आपको हम लोगों ने कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं। हर पात्रता के अनुसार गरीब को मकान उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध कराया जा रहा है। गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण किया जा रहा है। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र का भी वह सुविधा आज गांव में उपलब्ध करवाने का काम भी उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब के लिए उपचार के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 2017 के पहले सपना हुआ करता था। बहनों और भाइयों, एक और गरीबों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके उत्थान को आगे बढ़ाना, नौजवानों के लिए रोजगार, अन्नदाता किसानों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्यक्रम, बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना और सरकार की घोषित योजना के अंतर्गत की सुविधा का लाभ